नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रेल यात्रा इन्फॉर्मेशन में, जहां आपको मिलती है भारतीय रेलवे से जुड़ी तमाम लेटेस्ट अपडेट्स और ज्ञानवर्धक जानकारियां, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। दोस्तों, क्या रांची भी अब दिल्ली, लखनऊ और भोपाल की तरह मेट्रो सिटी बनने जा रही है? क्या ट्रैफिक जैम, प्रदूषण और घंटों का सफर अब इतिहास बनने वाला है? झारखंड की राजधानी रांची में मेट्रो ट्रेन को लेकर एक बड़ी और बेहद अहम अपडेट सामने आई है, जिससे साफ संकेत मिलते हैं कि रांची मेट्रो अब सिर्फ सपना नहीं बल्कि प्लानिंग के आखिरी रास्ते पर पहुंच चुकी है। जी हां, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि केंद्र सरकार ने क्या हरी झंडी दी है, कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान क्या होता है, रांची में मेट्रो किन किन इलाकों से गुजरेगी, कितने फेज में बनेगी और आम लोगों को इससे क्या फायदा होगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यह खबर आने वाले 50 सालों की रांची की तस्वीर बदल सकती है। झारखंड सरकार लंबे समय से रांची में मेट्रो ट्रेन की मांग कर रही थी। अब इस दिशा में सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है। केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि अगर राज्य सरकार कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान यानी सीएमपी भेजती है तो रांची को मेट्रो प्रोजेक्ट देने पर सहमति बन सकती है। इसी के बाद नगर विकास विभाग और जुडको यानी झारखंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने तेजी से काम शुरू कर दिया है। तो चलिए अब समझते हैं कि यह प्लान क्यों जरूरी है। उससे पहले समझते हैं सीएमपी यानी कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान क्या होता है। सीएमपी एक ऐसा मास्टर प्लान होता है जिसमें शहर की मौजूदा आबादी, आने वाले 30 से 50 वर्षों की जनसंख्या वृद्धि, ट्रैफिक पैटर्न, सड़क नेटवर्क, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और भविष्य की जरूरतों का पूरा अध्ययन किया जाता है। केंद्र सरकार किसी भी मेट्रो प्रोजेक्ट को मंजूरी देने से पहले सीएमपी अनिवार्य रूप से मांगती है, ताकि यह तय किया जा सके कि मेट्रो वास्तव में जरूरी है या नहीं और किस रूट पर सबसे ज्यादा फायदा होगा। चलिए अब बात करते हैं रांची में मेट्रो के लिए सर्वे और डीपीआर की प्रक्रिया पर। सीएमपी तैयार करने के लिए जुडको ने ट्रांजिट कॉरिडोर की पहचान का काम शुरू कर दिया है। इसके तहत शहर में सर्वे कराया जाएगा, यातायात का डाटा इकट्ठा किया जाएगा। इसके बाद अल्टरनेटिव एनालिसिस रिपोर्ट यानी एएआर तैयार होगी। एएआर में यह तय किया जाएगा कि मेट्रो, लाइट मेट्रो, मोनोरेल या बीआरटीएस में कौन सा सिस्टम रांची के लिए बेहतर होगा। इसके बाद डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी डीपीआर बनाई जाएगी। जुडको ने इसके लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी कर दी है, जिसकी बिड 7 जनवरी को खुलेगी। चयनित कंसल्टेंट को 3 महीनों के भीतर पूरी रिपोर्ट तैयार करनी होगी। अब जानते हैं किन इलाकों से गुजर सकती है रांची मेट्रो। प्रारंभिक प्लानिंग के मुताबिक रांची मेट्रो को शहर के सबसे व्यस्त और महत्वपूर्ण इलाकों से जोड़ने की तैयारी है। प्रस्तावित रूट में मेन रोड, डोरंडा, हिनू, रांची एयरपोर्ट, धुरवा, स्मार्ट सिटी, ग्रेटर रांची क्षेत्र जैसे हाईकोर्ट, विधानसभा, विधायक आवास शामिल हैं। इसके अलावा रिंग रोड के चारों ओर मेट्रो चलाने और इंडस्ट्रियल एरिया को भी इससे जोड़ने की योजना है, ताकि नौकरी पेशा लोगों और उद्योगों को सीधा फायदा मिल सके। जानते हैं कितने फेज में बनेगी मेट्रो और कितना खर्च होगा। हालांकि अभी ये तय नहीं है कि मेट्रो कितने फेज में बनेगी, लेकिन डीपीआर के बाद सरकार ये फैसला लेगी। आमतौर पर भारत में मेट्रो प्रोजेक्ट फेज वाइज बनते हैं, ताकि खर्च को कंट्रोल किया जा सके। तो संभावना है कि पहले फेज में सबसे ज्यादा ट्रैफिक वाले कॉरिडोर को ही चुना जाएगा। खर्च की बात करें तो प्रति किलोमीटर मेट्रो की लागत शहर की भौगोलिक स्थिति पर निर्भर करती है और डीपीआर आने के बाद ही सही आंकड़ा सामने आएगा। दोस्तों, एक सवाल उठता है कि रांची मेट्रो से आम लोगों को क्या फायदा होगा और ये प्रोजेक्ट क्यों जरूरी है। मेट्रो शुरू होने से रांची में ट्रैफिक जाम कम होगा, यात्रा का समय घटेगा, प्रदूषण में कमी आएगी और शहर को एक आधुनिक पहचान मिलेगी। स्टूडेंट्स, ऑफिस जाने वाले कर्मचारी, व्यापारी और महिलाएं सभी को सुरक्षित, तेज और सस्ता ट्रांसपोर्ट मिलेगा। इसके साथ ही रियल एस्टेट, व्यापार और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। तो दोस्तों, रांची मेट्रो अब सिर्फ चर्चा नहीं रही, बल्कि प्लानिंग, सर्वे और डीपीआर के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ चुकी है। अगर सब कुछ तय समय पर हुआ तो आने वाले वर्षों में रांची भी उन शहरों की सूची में शामिल होगी जहां मेट्रो जीवन का हिस्सा होगी। यह प्रोजेक्ट रांची को अगले 50 सालों के लिए तैयार करने वाला है। हालांकि इस विषय पर आप क्या सोचते हैं? क्या रांची को मेट्रो की जरूरत है? कमेंट में जरूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें, ताकि भारतीय रेलवे और भारतीय मेट्रो से जुड़ी ऐसी ही खबरें और अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचे, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुभ यात्रा।